हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 19 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट हमारा चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 13। If due date of a bill is a public holiday, is a public holiday, then due date, due date यानी maturity date will be following day, बी है आपका प्रेसिडिंग डे, सी होगा आपका सेम डे, और डी क्या था आपका 1 month लेटर। बोलिए, ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट के दिन अगर कोई आपका पब्लिक हॉलिडे है तो फिर मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट फिर क्या होगा, है ना। ड्यू डेट यानी मैच्योरिटी डेट जो है, अगर उस दिन पब्लिक हॉलिडे है, जैसे आपका हो गया 26 जनवरी या तो फिर 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब क्या है आपका पब्लिक हॉलिडे है। और मैच्योरिटी डेट अगर इस डे को पड़ता है तो जो ड्यू डेट है या जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या होगा, प्रेसिडिंग डे, एक दिन पहले होगा मैच्योरिटी, है ना। जैसे मान लो कि 15 अगस्त है तो मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले क्या होगा, 14 अगस्त। अगर मान लो कि 26 जनवरी पड़ गया, है ना, 26 जनवरी पड़ गया तो फिर ड्यू डेट क्या होगा, 25 जनवरी होगा। अगर 2 अक्टूबर गांधी जयंती मान लो पड़ गया आपका पब्लिक हॉलिडे तो एक दिन पहले क्या होगा, 1 अक्टूबर, ठीक है। और अगर कोई इमरजेंसी हॉलिडे है, कोई भी इमरजेंसी हॉलिडे अगर डिक्लेयर हो गया तो क्या होगा फिर आपका एक दिन बाद आपका फॉरेन डे, यानी एक दिन बाद जो है आपका वो आपका मैच्योरिटी डेट होगा। कोई भी इमरजेंसी, मान लो किसी नेशनल लीडर का डेथ हो गया तो उस केस में आपका जो है नेक्स्ट फॉलोइंग डे जो होगा ना वो आपका मैच्योरिटी डेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक हॉलिडे के बारे में तो हमको पहले से पता है, और पहले से पता है तो क्या होगा कि एक दिन पहले आपका मैच्योरिटी डेट आएगा। और इमरजेंसी हॉलिडे तो पहले से नहीं पता है, इसीलिए जो आपका मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट होगा वो नेक्स्ट फॉलोइंग डे होगा। क्लियर हुआ। तो इमरजेंसी हॉलिडे के एक दिन बाद कोई नेशनल लीडर का डेथ होने पर इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर किया जाता है तो नेक्स्ट फॉलोइंग डे होगा। और अगर अगर मान लीजिए कि आपका 15 अगस्त है ना, इंडिपेंडेंस डे, या 26 जनवरी रिपब्लिक डे है, तो ये सब, या 2 अक्टूबर हो गया गांधी जयंती, तो आप तो ये पब्लिक हॉलिडे के बारे में पहले से जानते हो, इसीलिए एक दिन पहले जो है मैच्योरिटी डेट आएगा, ठीक। उसी तरीके से 26 जनवरी कोई भी पब्लिक हॉलिडे का एक दिन पहले होगा। चलिए, तो सेम डे भी नहीं होगा, नेक्स्ट फॉलोइंग डे भी नहीं होगा, सेम डे भी नहीं, 1 मंथ तो लेटर नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर का 14,
डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल ना, डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल is recorded in option A cash book, B sales book, C purchase book, और D हो गया bills receivable book। अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो क्या एंट्री पास होगा? एंट्री क्या पास होगा या रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? बुक्स ऑफ ड्रॉअर एस मान लेते हैं और बुक्स ऑफ ड्राइंग बाय इसको बी मान लेते हैं। सबसे पहले सेल होगा सामान तो ये क्या करेगा, ड्रॉअर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में बी टू सेल्स, और ये क्या करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू एस। पहला एंट्री ये पास होगा। दूसरा बिल बनेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी एंड ड्रॉई, और ये बनेगा आपका ड्रॉअर अकाउंट डेबिट यानी एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये बिल ड्रॉ हो गया, जिस दिन सेल किया या जिस दिन परचेज हुआ उस दिन बिल ड्रॉ हो गया। अब मैच्योरिटी डेट के दिन बिल का पेमेंट होना था, लेकिन क्या होगा, पेमेंट होगा नहीं, क्योंकि बिल क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। जब डिसऑनर्ड हो जाएगा बिल का तो इस एंट्री को आप क्या करोगे, रिवर्स कर दोगे, तो हो जाएगा बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और यहाँ पर जो है ड्रॉअर वो अगर डिसऑनर्ड होता है तो नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और नोटिंग चार्जेस देना होगा, तो यहाँ पर फिर नोटिंग चार्जेस में कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करना होगा, ये नोटिंग चार्जेस का है, ठीक। और यहाँ पर एंट्री ये पास करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, या फिर ऐसे करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एस, और यहाँ पर आप डेबिट होगा नोटिंग चार्जेस के नाम से। क्यों यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा? क्योंकि ये जो नोटिंग चार्जेस है जो पहले ड्रॉअर ने पे किया है वो किसकी गलती की वजह से हुआ है, तो वो गलती की वजह से हुआ है आपका ड्रॉइंग यानी जो डेटर है उसकी वजह से, इसलिए आपका नोटिंग चार्जेस जो है उसके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और इसके अकाउंट से पैसा गया फिलहाल तो इसमें क्रेडिट होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि एग्जांपल के तौर पे हम देख लें, ठीक है, अगर हम अमाउंट लेके देखते हैं, मान लीजिए 10,000 का सामान बेचा गया और ये इसने 10,000 का सामान परचेस किया। इसके बाद यहाँ पर 10,000 का बिल ड्रॉ हुआ जो इसके लिए एसेट और इसके लिए लायबिलिटी हो गया, ये बिल। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपका बिल जब पैसा आता तो क्या करते हैं, अगर मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा आ जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी ऐड करता है एंट्री, और वो क्या करता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैच्योरिटी डेट के दिन क्या हुआ कि बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। अब डिसऑनर्ड केस में क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये जो आपका एंट्री था इसको रिवर्स कर देंगे, ठीक। और हम यहाँ पर जो बी है अपने डेटर को फिर से डेटर बना देंगे, डेबिट कर देंगे, और यहाँ पे बिल जो है एक एसेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये एसेट था आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये एसेट
घट जाएगा तो बिल्स रिसीवर को क्रेडिट कर देंगे और बी को हम यहाँ पे फिर से डेटर बना देंगे। तो बिल कितने का था बताइए, 10,000 का, और मान लो कि नोटिंग चार्जेस आपका कोई भी चार्जेस 100 रुपये रख लो, तो बी को कितने से फिर हम डेटर बना दिए, 10,100 रुपये से। बी को हम 10,100 से डेटर क्यों बनाए, क्योंकि अब जो है जो नोटिंग चार्जेस पे किया गया है उसको भी ऐड कर देंगे किस में, डेटर में, यानी अपने बी में, ड्राइंग में, है ना। अब अल्टीमेटली इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बिल्स पेबल 10,000 से इसमें भी कैंसिल किया, नोटिंग चार्जेस 100 रुपया, और एस को कितना देना पड़ेगा, तो एस को 10,100 रुपया देना होगा। देखिए दोनों अमाउंट सेम है, बी इतना और मेरा क्रेडिटर जो है मतलब बी को कितना देना पड़ेगा, अपने क्रेडिटर यानी एस को 10,100 रुपया देना होगा, ठीक। नया डेट लेकर अगर दे देता है कैश टोटल, मान लो बी यहाँ पर कैश पे करता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जिस डे को पे करेगा बैंक अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस के साथ देगा, तो बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा गिवर। अच्छा ये होगा क्या चीज, एस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट करेगा 10,100 रुपये से। इस तरीके से जी यहाँ पे पास होता है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, बहुत सिंपल एंट्री है इसका। ड्रॉअर क्या पास करेगा, ड्रॉयर क्या पास करेगा, बस यही देखना है। तो यहाँ पे सामान सेल हुआ, यहाँ पे इसने परचेस किया, यहाँ ये बिल ड्रॉ हुआ, इसने ये एंट्री पास किया, इसने ये एंट्री पास किया। यहाँ पर चूंकि आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया तो एंट्री को रिवर्स करने में बी टू बी आर नोटिंग चार्जेस पे किया गया तो कैश अकाउंट, यहाँ पर ये भी एंट्री को रिवर्स करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एस, ठीक है। और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे किया गया, अल्टीमेटली पे करेगा बी यानी जॉय पे करेगा, इसके लिए एक्सपेंस है तो डेबिट। टोटल अपने क्रेडिटर को कितना देना है, 10,100, और ये अपना डेटर से कितना लेना है, 10,100, ठीक। और जब पेमेंट होगा तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और क्रेडिट द गिवर यानी कि बी दे देगा पेमेंट, यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और बैंक अकाउंट से बी का पैसा चला जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। डिसऑनर ऑफ बिल इज रिकॉर्डेड इन, कहाँ करते हैं बिल को रिकॉर्ड, तो देखिए यहाँ पर डिसऑनर का एंट्री है और ये नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है जब बिल डिसऑनर होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर नोटिंग चार्जेस मान लीजिए नहीं पे किया गया तो बी टू बी आर करेगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 10,000 से क्या किए, क्रेडिट किए, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक में, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको हम, बिल्स रिसीवेबल बुक में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। बोलिए आया समझ बात, अब यहाँ पर देखा जाएगा तो कैशबुक जो है, अगर कैशबुक की बात करें 100 रुपये की अगर बात करें तो पहले तो कैशबुक को क्रेडिट कर दिया जाएगा यानी पैसा चला गया, और फिर अल्टीमेटली वो मिला जुला करके सब कौन दे देगा, देखिए ना कैशबुक जो है एक तरीके से 100 रुपये से, लेकिन अल्टीमेटली 10,100 रुपया आ भी जाएगा, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे कितना से डेबिट हो जाएगा, 10,100 से, ठीक है, यहाँ जाएगा 10,100, ठीक। तो यहाँ पर आप चाहो तो बैंक के थ्रू पेमेंट किए तो बैंक अकाउंट भी क्रेडिट कर सकते हो, जैसा मन वैसे। तो ये एंट्री आपका फिलहाल पास होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
the bill, if the bill is accept and the amount is given before the due date given before the due date, then the bill is said to be, फिर उस बिल को क्या कहेंगे, cancelled, the accepted, C retired, और D dishonored. देखिए जो आपका जैसे कि मैच्योरिटी डेट जो भी आपका है, अगर उसके पहले बिल डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट का मतलब क्या कि जब जरूरत पड़ा मान लो ड्रॉवर को, उस समय क्या हुआ कि वो बैंक में जाकर के बिल्कुल डिस्काउंट कर लिया, वहां पर डिस्काउंटिंग चार्जेस कटता है, ठीक है। तो डिस्काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि समय से पहले पैसा जो है वो दे रहा है। कौन दे रहा है यहाँ पर, देखिए ये हो गया आपका सेलर और ये हो गया आपका बायर। इन दोनों के बीच में एक बिल बना जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक। मान लो इस पर अमाउंट जो है 10,000 रुपये का है। अब मैच्योरिटी डेट के पहले, मैच्योरिटी डेट के दिन ये लाइबल का है पैसा देने को, इस बिल का मैच्योरिटी डेट के दिन। लेकिन अगर मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा देता है तो इसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट, है ना, रिटायरिंग अ बिल अंडर रीबेट, ये जो है आपका होता है। अच्छा कैसे होता है, एक हम आपको थोड़ा सा एग्जांपल से यहाँ पे समझाते हैं कि कैसे एंट्री पास करेंगे इसका। देखिए कोई भी एक हम डेट ले लेते हैं, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ और 2 महीने के बाद मान लो मैच्योरिटी डेट, 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च, ये और डेज ऑफ ग्रेस 3 दिन, तो 4 मार्च को मैच्योरिटी डेट है इस डेट को, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग, इस केस में क्या एंट्री पास होगा, इसने सामान क्या किया, सेल किया, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सपोज 10,000, इसने एंट्री बनाया परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, अपने सेलर से यानी क्रेडिटर से यानी ड्रॉवर से जो है परचेज किया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 10 का लिख देते हैं हम, बिल ड्रॉ किया जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी और एस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इसके बाद जो आएगा डेट वो मैच्योरिटी डेट आएगा, बिल का पेमेंट होना है, तो यहाँ पर इसको पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट किससे होगा रिसीव, तो बी जो है पैसा देगा तो इसके पास से बिल चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट,
10,000। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो है समय से पहले मान लो कि यहाँ पर देना था आपका 4 मार्च को, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 1 फरवरी को ही मान लो कि पैसा दे दिया गया पूरा। कब दिया गया? 1 फरवरी को यहाँ पर पैसा दिया गया। ठीक, तो अब 1 फरवरी को ही पैसा दे दिया गया, तो 1 महीने का एज अ इंटरेस्ट जो है वो बी को यहाँ पर पैसा 1 महीने के लिए छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, इसके लिए डेबिट रिबेट ऑन बिल। तो समझाते हैं आपको कैसे रिबेट दिया गया। तो देखिए 1 महीने पहले पैसा अगर दे दिया, मान लो कि 1 फरवरी को बी ने पैसा इसको दे दिया एस को, तो एस क्या करेगा? इसको एक रिबेट देगा, छूट देगा। क्यों? क्योंकि 1 महीने पहले पैसा दे दिया है। तो मान लो कि ये 100 रुपये का रिबेट दिया, तो बी के लिए सॉरी यहाँ पे एस के लिए तो ये एक्सपेंस है ना, ड्रॉवर पे, क्योंकि इसने दिया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 100 रुपये इसने डेबिट कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 9,900 रुपये को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। यानी ये कितना पैसा रिसीव करेगा? 9,900 रुपये जो ये पैसा रिसीव करेगा। बोलिए हाँ या ना? इसी को बोलते हैं रिबेट, है ना, यानी रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। यहाँ पर रिबेट वो दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि जो ड्रॉई है वो क्या एंट्री पास करेगा। तो पहले सिंपल एंट्री पास करिए, यहाँ तो 10,000 होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास करता है। ठीक है, ये 100 रुपया कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, जैसे कि 10,000 रुपया मान लो पे कर दिया, कोई भी रेट डिवाइडेड बाय आपका 100 इंटू कितना महीने पहले? 1 महीने पहले, 1 महीने का इंटरेस्ट, और ये मान लो बनता है आपका 100 रुपये। तो यही 100 रुपया मैंने यहाँ पे लिखा, इसके लिए एक्सपेंस है। अच्छा, तो इसका इसने कितना को बिल जो है इसका कितना से कम हो गया? जो एसेट था वो 10,000 से कम हो गया। बैंक में पैसा 9,900 रुपया आया, और 1 रुपये का उसने रिबेट ऑन बिल दे दिया, यानी डेबिट ऑन एक्सपेंसेस। जो इसके लिए एक्सपेंस है वो इसके लिए फायदा है, इसलिए लिखेगा रिबेट ऑन बिल नॉमिनल कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेडिट और इनकम। इसके लिए कितने का बिल इसके पास से गया? 10,000 का। तो इसके पास से भी लायबिलिटी कितने का खत्म हुआ? 10,000 का। इसको कितना फायदा हुआ? 100 रुपये। सॉरी, इसको कितना एक्सपेंस हुआ? 100 रुपये। तो इसको कितना फायदा होगा आपका? 100 रुपये। इसके अकाउंट में कितना पैसा है? 9,900 रुपये। तो इसके अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 9,900 रुपये। देखिए डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है। तो इसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिटायर कर दिया गया बिल को। रिटायर का मतलब रिटायरमेंट एंड मैच्योरिटी डेट 4 मार्च होता है, इसके पहले ही बिल को का पैसा पे कर दिया गया, उसको बोलते हैं रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ ना, कैंसिल मतलब रद्द कर दिया गया। कैंसिल का मतलब क्या होता है? कैंसिल का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो ड्रॉई है उसने असहमति जताई, असहमति नहीं बोलो कि मजबूरी जताया कि अब हम अभी मेरे पास पैसा है नहीं, मैच्योरिटी डेट के दिन हम आपको अभी पैसा नहीं दे पाएंगे, तो ये बिल को फिलहाल आप क्या करिए? कैंसिल कर दीजिए और हमको एक अगला डेट दे दीजिए, और हम विद इंटरेस्ट जो है उसको चुकाना पड़ेगा। तो वो बिल कैंसिल कब होता है? डिसऑनर्ड भी नहीं, डिसऑनर्ड तो हो गया है कि मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा ही नहीं दिया, तो वो हो गया आपका केस डिसऑनर्ड का। कैंसिल कब हो गया? जब बी ये कहेगा मैच्योरिटी डेट के दिन कि अभी हम पैसे देने में असमर्थ हैं, अभी हम नहीं दे पाएंगे आपको, आप हमको कोई नेक्स्ट डे जो है या अगला तारीख आप हमको दे दीजिए, और अगला तारीख जब होगा तो विद इंटरेस्ट 10,000 रुपये इसको पैसा चुकाना होगा। तो उस समय बिल को कैंसिल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं कैंसिल। एक्सेप्टेड तो कब? जब एस ने यानी ड्रॉवर ने ड्रॉई के ऊपर बिल ड्रॉ किया और बी ने उस बिल पे साइन किया, तो वो एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉई ने बिल को, ये एक्सेप्टेड होता है। डिसऑनर्ड कब हुआ? जब ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी या ड्यू डेट बिल बी जो है वो पैसा देने से मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, रिक्वेस्ट वगैरह नहीं किया, नहीं दिया पैसा, तो बिल क्या हो गया? वहां पर डिसऑनर्ड हो गया, है ना। ऑनर का मतलब क्या? पैसा दे देता, और डिसऑनर्ड का मतलब क्या? पैसा नहीं दिया, यानी उस जो बिल है उस बिल का उसने सम्मान नहीं किया, है ना।
तो वो हो गया आपका डिसऑनर्ड। तो यहाँ पर फिलहाल क्या होगा, रिटायर्ड होगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ इसके लिए गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। चलिए तो आज के लिए इतना ही बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।